ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद प्रशासन ने नदी पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन हालात का आकलन करते हुए अतिक्रमणकारियों को हटाने से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने कहा कि कोरोना के बाद ये कार्रवाई उनकी कमर तोड़ देने जैसी है। देखिए पूरी इस रिपोर्ट। हाईकोर्ट की फटकार के बाद चला प्रशासन का डंडा। नदी किनारे बने अवैध मकानों को तोड़ा गया। डोरंडा के बंधु नगर से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। हरमू नदी के किनारे स्थित दर्जनों अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच हुई झड़प। राजधानी के इर्द गिर्द जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन आज से अवैध निर्माण को हटाने का कार्य शुरू कर चुकी है। यह कार्रवाई डोरंडा थाना क्षेत्र के बंधु नगर से शुरू हुई, जहां भारी संख्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में लगभग आधे दर्जन अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। यह अवैध निर्माण हिनू नदी के इर्द गिर्द चल रहा था। अंचलाधिकारी अरविंद कुमार ओझा ने बताया, कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी अवैध नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे झोपड़ी हो, नदी के किनारे में जो भी अतिक्रमण है सबको हम लोग हटाएंगे। ये टारगेट पे नहीं है या कोई टारगेट पे नहीं है। जो भी इलीगल इन्क्रोचमेंट किया गया है वो सबको हटाया जाएगा, चाहे कोई भी हो। इधर लगभग आधा दर्जन से भी तोड़े गए अवैध निर्माण पर लोगों ने काफी रोष जताया। मौके पर मीडिया से उन्होंने कहा कि कोरोना ने ऐसी हालत खराब कर रखी है, वहीं यह कार्रवाई उनके लिए कमर तोड़ने जैसी है। कई लोगों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई घर बनाने के इस जमीन को खरीदने में लगा दिया। कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई है कि कई लोगों को रैयती जमीन बताकर उनसे ठगी की गई। कई लोगों ने लाख लाख रुपए तक दलालों को दे दिए। अभी यही है सर कि हम लोग को कोरोना काल में अभी तो कमाने खाने से बेबस हैं। अभी हम लोग को घर नहीं मिल रहा है कहीं जगह रहने के लिए। अभी बरसात का मौसम में हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ रहेंगे, वही दिक्कत है। तो अभी हम लोग देखिए समय भी मांगे कि हम लोग को समय दिया जाए, तो समय भी नहीं दिया जा रहा है और नोटिस भी हम लोग को नहीं दिया गया है। और एकाएक मतलब हम लोग को ऐसे करने पहुंच गए हैं। अच्छा, वहाँ जब हम ऑफिस में जाके देखें तो पहले बिल्डिंग वाला का नाम दिया है, लेकिन तोड़ने खाली झोपड़पट्टी के आ गया है। लिस्ट में नाम आया है, उसको पहले नहीं तोड़ा जा रहा है। जो झोपड़पट्टी है उसी को तोड़ा जा रहा है। अन्याय है कि नहीं अन्याय, आप पहले बताइए। जो दो तल्ला 3 तल्ला करके खड़ा कर दिया है उसको पहले नहीं तोड़ा जा रहा है। हालांकि जल स्रोतों का अतिक्रमण कहीं से सही नहीं है, लेकिन कार्रवाई की शुरुआत अगर झोपड़ी डुमा से ना शुरू होकर गगनचुंबी इमारतों से होती तो शायद इन्हें थोड़ा वक्त मिल जाता। वहीं अगर निगम इनके पुनर्वास की व्यवस्था करती है तो तस्वीर संतोषजनक होती। मिला जुला कर यही नजर आता है, अक्सर नियम कानून गरीबों के लिए होते हैं। सहयोगी मंटू यादव के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता आयुष जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये शिकायत लोगों की क्यों आ रही है कि दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। गगनचुंबी इमारत वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि छोटे मकान वालों पर पहले कार्रवाई की गई है। बरसात के समय ये लोग जाएं तो जाएं कहां, बड़ी समस्या हो गई है। तो क्या वाकई दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है कार्रवाई में आयुष, या फिर जो तर्क दिया जा रहा है जिस इलाके से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई है वो दिख रहा है कि आगे उन गगनचुंबी इमारतों पर भी कार्रवाई होगी? जी दीपक, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस खबर के 2 पहलू हैं। कोर्ट ने सख्ती बरती थी, पिछले दफा ये कहा था कि यदि आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दे। ऐसे में प्रशासन की नींद खुली है या तत्परता देखते हुए आज कार्रवाई शुरू हुई। ये 7 दिनों तक चलने वाला है और लगभग राजधानी के जितने भी जलाशय हैं उस 250 ऐसे अवैध निर्माण हैं जो तोड़े जाएंगे। लेकिन शुरुआत हिनू से हुई क्योंकि कह सकते हैं न्यायालय की नजर हिनू पर है, और ये इसलिए है क्योंकि लगभग 75 से भी ज्यादा अवैध निर्माण जो है इसी नदी पर हुए हैं। लेकिन क्या हुआ आज ये हुआ कि कार्रवाई शुरू हुई ऐसी बस्ती से, ऐसे आसान इलाके, कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए सबसे सॉफ्ट कह सकते हैं कि टारगेट है वही इलाका है जहां से उसकी शुरुआत हुई है। गरीब गुरबे लोग हैं। अभी मैं आपको जिस वक्त में लाइव हूं
कह सकता हूं कि बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में अगर आप समझिए कि मैं वहां से लाइव करता तो परिस्थिति क्या होती। तो आप समझिए कि जिनके भी आज मकान तोड़े गए हैं, आज वह किसी तरह भी कह सकते हैं कि तिरपाल का सहारा ले या किसी दूसरे घर में जाकर सहारा ले, वैसे रह रहे थे। ऐसे में जरूरत थी कि आप गगनचुंबी इमारतें, जो ऐसे इलाके, ऐसे इमारत जो कह सकते हैं कि जो व्यवसायिक रूप ले सके हैं, जो कहीं ना कहीं रसूखदारों के द्वारा निर्माण किया गया है, ऐसे इमारतों से शुरुआत करते तो कहीं ना कहीं ये दिखता कि प्रशासन गंभीर है। लेकिन आपने टारगेट किया ऐसे लोगों को जो महज 1-2 रूम बनाकर रह रहे थे, और उनकी शिकायत ये रही कि प्रशासन ने वक्त नहीं दिया, कई लोगों को नोटिस नहीं मिला था। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा दीपक, कई लोगों को वहां नोटिस नहीं दिया गया था और बिना नोटिस के ही उनके घर को तोड़ दिया गया, और वो भी ऐसे घर जो कहीं ना कहीं किसी दलाल के थ्रू उनको पैसे देकर वो जमीन खरीदे हैं। उनके जानकारी नहीं थी कि ये जमीन नदी पर है, या कह सकते हैं कि जब प्रशासन को उस समय नींद नहीं, वो नींद में सोया था जब वहां पर घर बन रहा था। तो ऐसे में एकाएक उसे तोड़ दिया गया है, और लगभग दर्जन से भी अधिक लोग जो है आज इसी बरसात के नीचे भीग रहे होंगे। शायद इसकी भी नजर कोर्ट तक पहुंचे। जी दीपक। बिल्कुल, लोगों को जब परेशान होने पर मजबूर किया जा रहा है और अतिक्रमण करने को मजबूर किया गया, तो उनकी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। पुनर्वास को लेकर कोई योजना है इस मुद्दे को लेकर, या फिर जनप्रतिनिधि उन लोगों की परेशानी को लेकर सतर्क दिख रहे हैं? आयुष, ये भी समझना चाहेंगे। जी दीपक, देखिए मैं एक चीज साफ करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी लोग अगर बसते हैं, ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं कि कोई भी लोग कहीं भी बसाए जाते हैं या बसते हैं तो एक वोट बैंक होते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। लेकिन आज जब कार्रवाई हो रही थी तो वो जनप्रतिनिधि वहां पहुंच सकते थे, पहुंच के ये कह सकते थे कि इनको महज कुछ दिनों की मोहलत दी जाए कि अपनी। अब देखिए दीपक, समझिए एक बात को कि जिस पर कार्रवाई हुई, एक ईंट की कीमत समझते हैं, बट उनकी अगर एक ईंट की कीमत आप समझिए कि वो कार्रवाई हो रही थी, वो कह रहे थे कि मुझे 2 दिनों का वक्त दिया जाए, मैं अपने ईंट को वहां से निकालकर मैं दूसरी जगह बसने की कोशिश करूंगा, या जहां तक मैंने निर्माण अवैध कर दिया है उसको हटाकर मैं मेरा तक जहां इलाका है मैं वहां तक करूंगा। लेकिन प्रशासन ने उतना भी वक्त नहीं दिया। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, वो देखने तक नहीं आएंगे, और इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस मनसे से उनको बसाया गया है वो अब पूरा नहीं हो सकता है, और ना ही वो काम के हैं। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि की बात नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधि इस वक्त पे आपको गायब ही नजर आते हैं। जी दीपक। तो और एक दीपक, आपने ये भी कहा कि पुनर्वास की बात, तो रांची नगर निगम के द्वारा ये भी होना चाहिए था कार्रवाई के साथ कि ऐसे कोरोना काल की जहां दोहरी मार पड़ी है आम आदमी के पास, और ऐसे गरीब लोग जिनकी नौकरी गई है, जिनके पास रोजगार नहीं है, कई कह सकते हैं कि कारखाने, तमाम चीजें बंद हुई है, तो ऐसे में उनके पास पैसा भी नहीं होगा कि उस परिस्थिति से निपट सके। तो ऐसे में उनके पुनर्वास की जो है व्यवस्था होनी चाहिए थी। कहीं पर भी एक ऐसा कैंप बना दिया जाए, तभी जाकर कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। एक तरफा कार्रवाई से कहीं भी ये सही नहीं है, क्योंकि आम लोगों से ही ये देश चलता है, और आम आदमी की बात सुनते हुए कहीं अगर कोर्ट। आयुष, हम चाहेंगे राजधानी वासी को ये महसूस कराएं कि कई ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो इस तेज मूसलाधार बारिश में आज खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। जी देखिए, हम ये आपको बताना चाहेंगे दीपक कि मैं लगातार ये खबरें करता आ रहा हूं रांची नगर निगम से कि कई शेल्टर होम है जिसका निर्माण नगर निगम करवाई है, उसके संचालन को लेकर कई एनजीओ को दी है। लेकिन आज तक ऐसे लोग, विक्षिप्त लोग, ऐसे असहाय लोग, गरीब लोग, उन लोगों को उस शेल्टर होम तक, वो कह सकते हैं कि जो आश्रय गृह है, वहां तक नहीं पहुंचा पाई। और ऐसे लोग जो लोग किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे, उनको कितना वहां तक पहुंचाएगी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात से, हमारी खबरों से अगर निगम की नींद खुलती है तो आप एक अभियान चलाइए, आप ये भी एक कीजिए, एक ना सिर्फ एक कार्रवाई बल्कि उनके राहत देने की भी प्रयास कीजिए कि आप जाकर उनके पुनर्वास की इस अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश के बीच खुले आसमान में नीचे रहने को मजबूर किया है जिन लोगों को, उन लोगों को कम से कम सर पे छत तो मुहैया कराया जाए, वैकल्पिक कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए थी प्रशासन की ओर से कम से कम। धन्यवाद आयुष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली, वो भी तब जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन का बुलडोजर चला और ऐसे में गरीब के आशियाने उजड़ गए। गगनचुंबी इमारत अभी भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के इस अभियान को